पिछले कुछ महीनों से जो न्यूज़ चैनल्स पे कार्टून नेटवर्क का कंटेंट चल रहा है उससे किसको क्या मिला ये जानना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि इसी से पता चलेगा कि हमारे देश की मीडिया का ये हाल क्यों है। ये सब करने से इन भाई साहब को भर भर के टीआरपी मिली, इन मैडम को पॉपुलैरिटी, फैन फॉलोइंग, सिक्योरिटी और नेशनल अटेंशन मिला। सरकार को कोरोना, चाइना, इकोनॉमी के मुद्दों से ध्यान भटकाने का जरिया और अपने पैम्पलेट में सुशांत की फोटो डाल के वोट मांगने का मौका मिला। पर कभी सोचा है कि इन सब से आपको क्या मिला? मेरा मानना है कि जब सरकार और मीडिया लोगों की आवाज उठाना बंद कर दे तो सिविल सोसाइटी को खुद आगे आना पड़ता है। सिविल सोसाइटी यानी कि आप और मैं। पर पहले बात रिया की करते हैं। रिया के पीछे बारी बारी से 3 एजेंसियां लगीं। सबसे पहले ये कहा गया कि रिया ने सुशांत से 15 करोड़ रुपए ले लिए और पैसों के लिए उसको मार डाला, इसलिए ईडी को भेजा गया जांच करने के लिए। पर हफ्तों तक जांच करने के बावजूद उसने रिया को गिरफ्तार नहीं करा। इसका मतलब है कि एक तरह से उसने रिया को दोषी नहीं पाया कि वो सुशांत के पैसे या और किसी भी चीज के पीछे थी। फिर चालू होता है सर्कस का दूसरा पार्ट कि रिया ने सुशांत पर काला जादू कराया, उसका हैरासमेंट करा और उसको सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। इन मुद्दों पे जांच के लिए सीबीआई को भेजा गया, पर सीबीआई ने भी घंटों घंटों पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया। कोई इंसान जो भारत में रह रहा है उसको ये पता होगा कि जरा सा भी शक हो तो सीधा गिरफ्तारी होती है। पर अरेस्ट ना होने का मतलब था कि सीबीआई ने भी इनडायरेक्टली रिया को दोषी नहीं माना। अब सर्कस का तीसरा पार्ट आता है कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स देके मार डाला और एनसीबी आकर रिया को अरेस्ट करती है एनडीपीएस एक्ट के सेक्शंस में। आसान भाषा में वो ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी और ट्रैफिकिंग या फिर ड्रग्स की फाइनेंसिंग करती थी। आपको भी मालूम है कि ये इतना बड़ा एलिगेशन नहीं है कि नेशनल मीडिया 6 महीने तक और कुछ दिखाए ही ना। केरला में इसी बीच 500 किलो ड्रग्स पकड़े गए पर एक दिन न्यूज़ नहीं चली। इकोनॉमी 27% गिर गई पर एक दिन न्यूज़ नहीं चली। इंडिया के तीसरे सबसे बड़े स्टेट में इलेक्शन है पर एक दिन न्यूज़ नहीं चलती। पर इंडियन मीडिया का लेवल ऐसा हो गया है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे महीनों बहस चलती है। पर इतने ड्रामे का रिजल्ट क्या रहा? 7 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को बेल देते वक्त स्पेसिफिकली डिनाई करा रिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ड्रग सिंडिकेट से, ना ही उसके पास कोई ड्रग्स मिली। और कोर्ट ने कहा देयर इज नथिंग एट दिस स्टेज टू शो दैट रिया हैड कमिटेड एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग द कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्राबैंड। आगे कोर्ट बोलता है कि इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट रिया इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशबल अंडर सेक्शन 19, 24 और 27A। यानी कि हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में अधिकतर मामले जो रिया पर लगाए गए वो स्क्रूटनी स्टैंड नहीं करते। पर अब इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि लॉ के मामले में हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे, मेडिकल के मामले में एम्स को नहीं मानेंगे, इन्वेस्टिगेशन के मामले में सीबीआई और ईडी को नहीं मानेंगे। इससे पता चलता है कि जो नॉर्मल कोर्स होता है इन्वेस्टिगेशन का कि पहले एविडेंस जुटाते हैं और फिर रिजल्ट निकाला जाता है, हमने उसको उल्टा कर दिया है कि एक रिजल्ट पहले बना लिया है और अब उसके लिए सबूत ढूंढ रहे हैं। तो अब मूल सवाल पे दोबारा आते हैं कि आपको क्या मिला। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिला, आपको भी मिला। किसी दूसरे को परेशान होता देख के खुश होने की क्वालिटी मिली। अपने घर के बाहर की भले ही सड़क ना बने, अपना बच्चा अच्छे स्कूल में ना जाए, अपना इलाज अच्छे हॉस्पिटल में ना हो, पर कम से कम एक लड़की के पीछे पड़ना सीखा और उसको जेल में डलवाया उस क्राइम के लिए जो उसने करा ही नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन के एक मूल प्रिंसिपल यानी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल गया। ये मिला आपको। और मुझे एक पॉलिटिकल रिसर्चर होने के नाते क्या मिला? एक बात पता चली कि इंसान जितना बदल जाए उसकी फितरत नहीं बदलती। कैसे? इमरजेंसी के टाइम पे जेपी ने एक बहुत ज़रूरी मीटिंग बुलाई थी और सरकार ने उस मीटिंग से ध्यान हटाने के लिए दूरदर्शन पे उस वक्त की सबसे हिट फिल्म बॉबी चलवा दी थी। ये चीज़ आज भी काम करती है। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती। तभी तो सुशांत की सुसाइड से एक मीडिया सर्कस चालू हुआ
रिया पे पहुंचा, फिर उसके परिवार पे, फिर आदित्य ठाकरे पे, फिर रकुलप्रीत पे, फिर सारा, श्रद्धा, दीपिका पे, फिर करण जौहर पे और अब मीडिया वर्सेस मीडिया पे नहीं पहुंचा तो आपके घर के बाहर की टूटी सड़क पे, देश के 1 लाख कोरोना से मरने वालों पे, खस्ता हाल अस्पतालों पे और स्टूडेंट्स के आंसुओं पे। आज बोलना ज़रूरी है क्योंकि आज रिया के साथ जो हो रहा है कल आपके साथ होगा और परसों मेरे साथ। मोहल्ले में लगी आग जब खुद के घर के बाहर आ जाए तभी पानी डालने मत निकलिए। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर।